नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राधा। अगर आज आपको घुटनों में दर्द है, चलने में डर लगता है, सीढ़ियां चढ़ते समय आवाज़ आती है या डॉक्टर ने कह दिया है कि हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बिना डर, बिना महंगी दवाइयों के, बिना ऑपरेशन हड्डियों को अंदर से मजबूत करने का पूरा विज्ञान बताने वाली हूँ। वीडियो लंबा है, लेकिन अगर आपने इसे पूरा सुन लिया तो यकीन मानिए आप अपनी हड्डियों को फिर से जिंदा होता हुआ महसूस करेंगे। पार्ट 1। हड्डियां कमज़ोर क्यों होती हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो हड्डियां कमज़ोर होंगी ही। ये सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है कि हड्डियां कमज़ोर होती हैं क्योंकि शरीर को सही पोषण नहीं मिलता, धूप से दूरी, ज़्यादा देर बैठना, डर के कारण चलना बंद कर देना, कैल्शियम है लेकिन विटामिन डी नहीं, दवाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता। हड्डी कोई पत्थर नहीं है, हड्डी जिंदा टिश्यू है जो रोज़ बनती है, टूटती है और फिर बनती है। अगर आप उसे सही सिग्नल देंगे तो 60 के बाद भी हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। मिल्क पार्ट 2। कैल्शियम का सच जो कोई नहीं बताता। सब कहते हैं दूध पियो हड्डियां मजबूत होंगी, लेकिन क्या आप जानती हैं अगर शरीर में विटामिन डी नहीं, मैग्नीशियम नहीं, सही पाचन नहीं तो कैल्शियम एक्स हड्डी में जाएगा ही नहीं, बल्कि किडनी, नसों, जोड़ों में जम सकता है। इसलिए सिर्फ कैल्शियम खाना समाधान नहीं है। सन पार्ट 3। विटामिन डी असली हीरो। सुबह की धूप 7 से 9 बजे, कम से कम 20 से 25 मिनट हाथ, पैर और चेहरे पर धूप लगनी चाहिए। धूप नहीं, कैल्शियम बेकार। मैं अपने मरीजों से कहती हूँ धूप दवा है, इसे रोज लो। वॉक पार्ट 4। चलना क्यों ज़रूरी है? बहुत सी महिलाएं कहती हैं डॉक्टर साहब दर्द होता है इसलिए चलना बंद कर दिया। यही सबसे बड़ी गलती है। हड्डी तभी मजबूत होती है जब उस पर हल्का दबाव पड़ता है। धीमी चाल, सीधा चलना, रोज 15 से 20 मिनट, यही हड्डियों का व्यायाम है। मेडिटेट पार्ट 5। 60+ के लिए सुरक्षित एक्सरसाइज। कुर्सी पर बैठकर पैर उठाना, दीवार पकड़कर एड़ी उठाना, गर्दन और कंधों की हल्की मूवमेंट, सुबह बिस्तर पर ही स्ट्रेच। कोई जोर नहीं, कोई दर्द नहीं, बस निरंतरता। फूड पार्ट 6। हड्डियों के लिए सही खाना। तिल, मखाना, मूंग दाल, हरी सब्जियां, अंकुरित चना, घर का दही और सबसे ज़रूरी भूखे पेट ज़्यादा चाय नहीं। इमोशनल बात। आपने पूरी जिंदगी सबका ध्यान रखा, अब अपनी हड्डियों की बारी है। अगर आप गिर गईं तो सिर्फ आपको दर्द नहीं होगा, पूरे घर की रफ्तार रुक जाएगी। इसलिए खुद को मजबूत रखना स्वार्थ नहीं, जिम्मेदारी है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक कीजिए, किसी माँ, दादी या बहन के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम उम्र नहीं, ताकत बढ़ाते हैं। हड्डियों की कमजोरी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे आती है, बिना शोर किए, बिना चेतावनी दिए। और आज हम उसी चुपचाप होने वाली बीमारी की बात करेंगे। 1. ऑस्टियोपोरोसिस। नाम से नहीं, असर से डरिए। बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर नाम तो सुना है ऑस्टियोपोरोसिस, पर दर्द तो नहीं है। यही इसका सबसे खतरनाक रूप है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी अंदर से खोखली हो जाती है। ऊपर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ताकत खत्म होती जाती है, जैसे दीमक लगा लकड़ी का दरवाज़ा। एक हल्की सी फिसलन और फ्रैक्चर। महिलाएं ज़्यादा शिकार क्यों? महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। पूरी जिंदगी खुद से पहले सबको खिलाया, धूप से दूरी, थकान को नज़रअंदाज करना, और फिर कहा जाता है अब उम्र हो गई है। नहीं, ये उम्र नहीं, अनदेखी का नतीजा है। 2. दर्द और कमज़ोरी में फ़र्क समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। दर्द नसों से आता है, कभी ज़्यादा कभी कम। कमज़ोरी हड्डी के अंदर होती है, चुपचाप बढ़ती है। बहुत बार दर्द नहीं होता, लेकिन हड्डी कमज़ोर होती है, इसलिए सिर्फ दर्द खत्म होना इलाज नहीं है। 3. ये 7 गलतियां हड्डियां तोड़ देती हैं। ध्यान से सुनिए। पूरे दिन बैठना, डर के कारण चलना बंद करना, दर्द है तो आराम करो सोच लेना, खुद से कैल्शियम गोली लेना, बिना जांच दवा चालू रखना, रात को देर से खाना, नींद पूरी ना होना। हर एक गलती हड्डी से ताकत चुरा लेती है। 4. रात का रूटीन जो हड्डी बनाता है। हड्डी रात में बनती है। अगर आपकी नींद खराब है तो कोई दवा काम नहीं करेगी। सही रात का नियम: 1. रात 8-9 बजे हल्का खाना। 2. सोने से पहले मोबाइल कम। 3. गुनगुना दूध या हल्दी वाला दूध।
4. पैर सीधा करके सोना। 5. मन शांत रखना। जो लोग कहते हैं कि रात में दर्द बढ़ जाता है, असल में रात में शरीर सिग्नल देता है कि कुछ गलत चल रहा है। 5. नमक, चाय और हड्डियाँ। ज्यादा नमक बराबर कैल्शियम पेशाब से बाहर, ज्यादा चाय बराबर कैल्शियम अवशोषण कम। दिन में 1-2 कप चाय, नमक सीमित, और हाँ, खाली पेट चाय हड्डियों की दुश्मन है। 6. डर हटाइए, ताकत लौटाइए। बहुत सी महिलाएं कहती हैं, डॉक्टर गिरने का डर लगता है। डर की वजह से आप चलना बंद करती हैं और यही डर सच हो जाता है। धीरे चलिए, सपोर्ट लीजिए, लेकिन चलिए जरूर। हड्डी को संदेश दीजिए, मुझे मजबूत बनना है। भावनात्मक कनेक्शन। आप कमजोर नहीं हैं, आप थकी हुई हैं। सालों से घर, बच्चे, रिश्ते सब संभालते संभालते आपने अपने शरीर को सबसे आखिर में रखा। अब वक्त है खुद को वापस लेने का। अगर आपको लगता है कि कोई माँ, कोई दादी आज ये सुनना चाहिए, तो वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल डर नहीं, ताकत देता है। अब तक आपने समझ लिया है कि हड्डियों की कमजोरी ना सिर्फ उम्र से आती है, ना सिर्फ दर्द से दिखती है। आज हम उस हिस्से पर बात करेंगे जो रोज आपकी थाली में जाता है, क्योंकि दवा कभी कभी खाई जाती है, लेकिन खाना रोज खाया जाता है। 1. हर कैल्शियम वाला खाना फायदेमंद नहीं। ये बहुत ज़रूरी बात है। बहुत लोग सोचते हैं कैल्शियम है तो हड्डी मजबूत होगी। सच ये है, कैल्शियम तभी काम करता है जब शरीर उसे पहचान सके। अगर पाचन कमज़ोर है तो अच्छा खाना भी बेकार चला जाता है। 2. सुबह क्या खाएं? हड्डियों की नींव। सुबह का खाना हड्डियों के लिए नींव होता है। सही विकल्प: भिगोए हुए 5-6 बादाम, 1 चम्मच तिल या अलसी, गुनगुना पानी, हल्की धूप। सुबह सुबह बिस्किट, खाली पेट चाय, ठंडा दूध, ये सब हड्डी को कमज़ोर करता है। 3. दूध कब, कितना और कैसे? दूध अच्छा है, लेकिन सही समय पर। रात को हल्का गुनगुना, हल्दी या थोड़ी सौंठ के साथ। दिन में बार बार, बहुत ठंडा, भारी खाने के बाद नहीं। दूध दवा नहीं है, इसे समझदारी से लीजिए। 4. शाकाहारी लोगों के लिए हड्डी बनाने वाला खाना। बहुत लोग कहते हैं, हम शाकाहारी हैं, हमें ताकत कहाँ से मिलेगी? गलत सोच। सबसे ताकतवर शाकाहारी चीज़ें: तिल, मखाना, मूंग दाल, चना, सोया सीमित मात्रा में, हरी पत्तेदार सब्जियां। याद रखिए, नियमितता मात्रा से ज़्यादा ज़रूरी है। 5. ये खाने हड्डियां चुरा लेते हैं। अगर आप रोज़ ये खाते हैं तो कोई दवा काम नहीं करेगी। ज़्यादा नमक, पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, बहुत मीठा, रोज़ बाहर का खाना, ये सब हड्डी से कैल्शियम निकालते हैं और नसों में सूजन बढ़ाते हैं। 6. खाने का समय भी इलाज है। बहुत लोग सही खाना खाते हैं, लेकिन गलत समय पर। नाश्ता 7 से 9, दोपहर का खाना 12 से 2, रात का खाना 8 से पहले। रात देर से खाना हड्डी बनने की प्रक्रिया रोक देता है। 7. नमक, चीनी और तेल कितना सही? नमक कम, चीनी नाम मात्र, तेल सरसों या मूंगफली। तलना कम, उबालना ज़्यादा। हड्डियां हल्के भोजन में ज़्यादा मजबूत होती हैं। 8. खाना प्लस चलना बराबर दवा। सिर्फ खाना काफ़ी नहीं, खाने के बाद 10-15 मिनट टहलना, ये पाचन सुधारेगा, कैल्शियम हड्डी तक पहुंचाएगा। जो लोग खाने के बाद लेट जाते हैं, उनकी हड्डियां सबसे पहले कमज़ोर होती हैं। भावनात्मक पकड़। आप जो आज खा रही हैं, वही आपकी कल की ताकत है। आज की लापरवाही कल की लाठी बन जाती है, लेकिन आज की समझदारी कल का आत्मविश्वास बनती है। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें घर की किसी महिला को सुननी चाहिए, तो वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम सिर्फ बताते नहीं, साथ निभाते हैं। अब तक हमने जाना हड्डियां क्यों कमज़ोर होती हैं, खाना कैसे दवा बनता है। आज हम उस डर की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, चलने फिरने का डर। 1. क्या हर एक्सरसाइज हड्डियों के लिए अच्छी है? बिल्कुल नहीं। बहुत सी महिलाएं YouTube देखकर ऐसी एक्सरसाइज करने लगती हैं जो जवान लोगों के लिए बनी होती हैं, और फिर कहती हैं, डॉक्टर एक्सरसाइज से दर्द बढ़ गया। दर्द बढ़ना मतलब एक्सरसाइज गलत थी। 2. ये एक्सरसाइज अभी मत कीजिए। अगर आपकी उम्र 50+ है या हड्डियां कमज़ोर हैं, तो उछल कूद, झटके वाली योगा पोज, बहुत नीचे बैठना, तेज़ दौड़, वज़न उठाकर झुकना, ये सब हड्डी मजबूत नहीं, फ्रैक्चर का रास्ता बनाता है। 3. चलना,
सबसे सुरक्षित दवा। धीरे चलना हड्डियों की सबसे बड़ी दवा है। सीधी चाल, आरामदायक जूते, रोज 20-30 मिनट। अगर दर्द है तो 10 मिनट से शुरू कीजिए। चलना छोड़ना हड्डियों को अकेला छोड़ देना है। 4. कुर्सी पर बैठकर एक्सरसाइज 70+ के लिए भी। 1. पैर उठाना। कुर्सी पर बैठे एक एक करके पैर उठाएं 10-10 बार। 2. एड़ी उठाना। कुर्सी पकड़कर एड़ी ऊपर नीचे 15 बार। 3. हाथ कंधा मूवमेंट। धीरे धीरे, दर्द के बिना। ये एक्सरसाइज हड्डी को डराती नहीं, हिम्मत देती है। 5. सुबह बिस्तर पर ही करने वाले मूवमेंट। उठते ही भागना नहीं है। पैर सीधा खींचना, टखने घुमाना, हथेली खोलना बंद करना। 5 से 7 मिनट काफ़ी हैं। 6. घुटनों के लिए अलग नियम। घुटना दर्द मतलब ज़्यादातर डर और कमज़ोरी। कुर्सी से धीरे उठना, सीढ़ियाँ रेलिंग पकड़कर ज़मीन पर सीधे बैठने से बचें। घुटना तभी सुधरेगा जब आप उसे पूरी तरह छोड़ेंगे नहीं। 7. रीढ़ और कमर की सुरक्षा। कमर दर्द में लोग झुकना छोड़ देते हैं और यही गलती है। पीठ सीधे रखकर चलना, झुकते समय घुटने मोड़ना, भारी सामान अकेले न उठाना। रीढ़ को सहारा चाहिए, सज़ा नहीं। 8. एक्सरसाइज कब रोके। अगर चक्कर आए, तेज दर्द हो, सांस फूलने लगे तो तुरंत रुकिए। हड्डी बनाना मुकाबला नहीं, संभालने की प्रक्रिया है। भावनात्मक जुड़ाव। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो बस थका हुआ है। अगर आप उससे प्यार से पेश आएंगी तो वो आपका साथ ज़रूर देगा। सॉफ्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको लग रहा है कि ये डर किसी और के दिल में भी है तो वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल डर नहीं, हौसला देता है। हमने जाना हड्डियां कैसे बनती और टूटती हैं, खाना और एक्सरसाइज कैसे दवा बनते हैं, लेकिन आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर कराती है, गिरना। कमज़ोर हड्डी तभी टूटती है जब शरीर गिरता है। लोग क्यों गिरते हैं? ज़्यादातर लोग सोचते हैं फिसल गए होंगे, लेकिन गिरने की असली वजह ये है: चक्कर आना, जल्दी में उठना, फिसलने वाली चप्पल, अंधेरे में चलना, फर्श पर पानी, आत्मविश्वास की कमी। गिरना संयोग नहीं, तैयारी की कमी है। घर को हड्डी सेफ कैसे बनाएं? आपका घर आपका सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए। घर में ये बदलाव ज़रूर करें: बाथरूम में रबर मैट, सीढ़ियों पर रेलिंग, रात में हल्की लाइट, फर्श सूखा रखें, बिखरे तार हटाएं। ये छोटे कदम बड़े फ्रैक्चर से बचाते हैं। चप्पल और जूते सबसे ज़रूरी फैसला। बहुत सी महिलाएं घर में भी फिसलने वाली चप्पल पहनती हैं। याद रखिए, चिकनी सोल, ढीली चप्पल, बहुत ऊंची एड़ी। ढीली चप्पल, बहुत ऊंची एड़ी। रबर सोल, पीछे से पकड़ वाली, हल्की और आरामदायक। जूता गलत हो तो चाल सही नहीं हो सकती। रात में उठने का सही तरीका। रात में सीधे उठकर चलना सबसे खतरनाक है। सही तरीका: पहले बैठिए, 10 सेकंड रुकिए, पैर नीचे रखें, फिर खड़े हों। इससे चक्कर और गिरना दोनों कम होते हैं। दिमाग और संतुलन। हड्डी के साथ दिमाग का संतुलन भी ज़रूरी है। एक पैर पर खड़े होने की कोशिश, दीवार पकड़कर अभ्यास, रोज़ 1 से 2 मिनट। ये छोटा अभ्यास बड़े गिरने से बचाता है। कुर्सी, बिस्तर और सोने का तरीका। कुर्सी बहुत नीची नहीं, बहुत मुलायम नहीं। बिस्तर ज़्यादा ऊंचा नहीं, बहुत धसा हुआ नहीं। गलत बिस्तर उठते समय सबसे ज़्यादा गिराता है। बाथरूम सबसे खतरनाक जगह। ध्यान दीजिए, गीला फर्श, साबुन का झाग, जल्दी जल्दी नहाना, बैठकर नहाना, बाल्टी मग से, हैंडल का सहारा। बाथरूम में शर्म नहीं, सुरक्षा ज़रूरी है। 80 से ऊपर वालों के लिए खास नियम। अगर उम्र 80 से ऊपर है तो अकेले न नहाएं, सहारे से चलें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, रात में अकेले न जाएं। याद रखिए, सहारा लेना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। भावनात्मक जुड़ाव। एक गिरना सिर्फ हड्डी नहीं तोड़ता, आत्मविश्वास भी तोड़ देता है। लेकिन अगर आप आज थोड़ी समझदारी दिखाएं तो आप खुद को लंबे समय तक आज़ाद रख सकती हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको लग रहा है कि ये जानकारी किसी माँ, दादी या पड़ोसन को ज़रूर सुननी चाहिए तो वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके कदमों को सुरक्षित बनाता है। क्या हर किसी को कैल्शियम टैबलेट चाहिए? सीधा जवाब नहीं। बहुत लोग बिना जांच के सालों तक कैल्शियम खाते रहते हैं।
पर याद रखिए, अगर शरीर में विटामिन डी कम है, पाचन कमज़ोर है, तो कैल्शियम हड्डी में नहीं जाएगा, वो किडनी, नसों, जोड़ों में जमा हो सकता है। कौन सी जांच ज़रूरी है? हड्डियों के लिए ये जांच समझदारी है। विटामिन डी, कैल्शियम, ब्लड, बोन डेंसिटी अगर डॉक्टर कहें। रिपोर्ट देखकर दवा लेना अंधेरे में तीर नहीं, सही इलाज है। कैल्शियम प्लस विटामिन डी सही तरीका। अगर डॉक्टर ने दी है तो कैल्शियम खाने के बाद, विटामिन डी हफ्ते में या महीने में, जैसा डॉक्टर बताएं। खाली पेट खुद से डोज बढ़ाना। याद रखिए, दवा मदद करती है, बदल नहीं सकती आपकी दिनचर्या। दर्द की गोली और हड्डियां। दर्द की गोली दर्द दबाती है, कमजोरी नहीं। लंबे समय तक पेन किलर लेने से खाली पेट, खराब होना, किडनी पर असर होना, हड्डी और कमजोर होना। अगर रोज दर्द की गोली लेनी पड़ रही है तो ये संकेत है कि अंदर कुछ ठीक नहीं। डॉक्टर से ये सवाल जरूर पूछें। जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो डरिए मत, पूछिए, मेरी हड्डी कितनी कमजोर है? दवा कितने समय तक? बिना दवा क्या सुधार संभव है? कौन सी एक्सरसाइज सुरक्षित है? अच्छा डॉक्टर सवालों से नहीं डरता। उम्र बढ़ने पर दवा क्यों बढ़ती है? उम्र के साथ पाचन धीमा, धूप कम, चलना कम, इसलिए दवा बढ़ती है। लेकिन अगर दिनचर्या सुधरे तो दवा कम भी हो सकती है। क्या आयुर्वेदिक चीज़ें सुरक्षित है? हर नेचुरल चीज़ सुरक्षित नहीं होती। सीमित मात्रा, डॉक्टर की सलाह, लंबे समय तक नहीं। मिलावट और गलत दावा हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकता है। भावनात्मक जुड़ाव। दवा डंडा नहीं, सहारा है। लेकिन अपने शरीर को पूरी तरह दवा के हवाले कर देना समझदारी नहीं। आपकी थाली, आपकी चाल, आपकी नींद, यही असली 30 इलाज दिन है। का हड्डी मजबूत प्लान। ये प्लान 60+, 70+, 80+ सब के लिए सुरक्षित है। सुबह उठते ही 5 से 7 मिनट, बिस्तर पर ही पैर खींचना, टखने घमाना, हथेलियां खोल बंद, धीरे उठें, जल्दबाजी नहीं। सुबह की धूप 20 से 25 मिनट, 7 से 9 बजे, हाथ पैर खुले, बैठकर या टहलते हुए, यही आपकी सबसे सस्ती दवा है। नाश्ता 7 से 9 बजे, भिगोए बादाम, तिल या अलसी, हल्का घर का खाना। नाश्ता छोड़ना हड्डियों से दुश्मनी है। दिन में चलना 15 से 30 मिनट, एक साथ नहीं तो 2 से 3 हिस्सों में। चलना हड्डियों को संदेश देता है, मुझे मजबूत बनो। दोपहर का खाना 12 से 2, दाल, सब्जी, रोटी या चावल। खाने के बाद 10 मिनट टहलना जरूरी। शाम का समय हल्की स्ट्रेचिंग, चाय सीमित, पानी धीरे धीरे। शाम को थकान को जमा मत होने दीजिए। रात का रूटीन 8 बजे से पहले, हल्का खाना, मोबाइल कम, गुनगुना दूध। नींद हड्डियों की मरम्मत करती है। मानसिक ताकत सबसे जरूरी हड्डी। आपकी सबसे मजबूत हड्डी आपका हौसला है। डर हड्डियों को तोड़ता है, भरोसा हड्डियों को जोड़ता है। अपने आप से रोज कहिए, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं संभल रही हूँ। उम्र के साथ समझदारी। लाठी लेना कमजोरी नहीं, सहारा लेना हार नहीं। आप जितना अपने शरीर को समझेंगी, उतनी देर आज़ाद रहेंगी। भावनात्मक समापन। आपने पूरी जिंदगी सबको संभाला, अब आपकी बारी है खुद को संभालने की। आप बोझ नहीं है, आप अनुभव है। आप परिवार की जड़ है और जड़ें कमजोर नहीं होती अगर उन्हें समय पर पोषण मिले। अगर इस यात्रा में आपने कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे किसी माँ, दादी, बहन तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम उम्र से नहीं लड़ते, उसे सम्मान से जीते।